बाबा जी, मंत्रों का क्या रहस्य है? क्या मंत्र सिद्ध हो जाया करते हैं? और मंत्र कहाँ तक काम करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्या इन चारों चीजों की प्राप्ति मंत्र से हो जाया करती है? प्रश्न बड़ा विलक्षण है। पहले हम मंत्र का शब्दार्थ समझ लें। मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है जो मन को त्राण दे दे, मन को रोक दे, मन को ठहराव दे दे, वो मंत्र। मंत्र सिद्ध हो जाया करता है बशर्ते कि मंत्र किसी व्यक्ति के द्वारा सिद्ध कर लिया गया हो। मंत्र उसी व्यक्ति से लिया हुआ तुम सिद्ध कर पाओगे जिस व्यक्ति ने खुद उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको मंत्र की परिभाषा समझा दूं। मैंने पहले भी कहा था, स्पष्ट सीधे सीधे विवेचना में कि संसार की हर वस्तु मुक्ति के अलावा, मोक्ष के अलावा तुम्हें हर चीज मंत्र मुहैया करा सकता है। सिर्फ मुक्ति नहीं, जिन्हें मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, परम सुख चाहिए, ईश्वर चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो परम रस चाहिए, उनके लिए मंत्र कोई काम ना पड़ेगा। मुक्ति के चाहक मंत्र का जप भूलकर भी न करें। और संसार की हर चीज, उसकी प्रकृति की निर्मिति की हर वस्तु, हर इच्छा मंत्र पूरी कर देगा। पहले भी मैं इसका स्पष्ट उल्लेख कर चुका। सांसारिक वस्तु चाहिए, बच्चा नौकरी नहीं लगा, बच्चा पढ़ता नहीं है, कोई बीमारी है, किसी भी तरह की आदि व्याधि से युक्त मानव मंत्र का जाप करके मुक्त हो सकता है। हर प्रकार की सुख मंत्र दे सकता है। मंत्र का सही उच्चारण बोलकर या मन ही मन में किया जा सकता है। मंत्र मोक्ष नहीं दे सकता। सिर्फ मोक्ष को छोड़कर संसार की हर निर्मिति जो ईश्वर ने बनाई, उसको मंत्र तुम्हें दे सकता है। शुद्ध ईश्वर सुख तुम्हें मंत्र दे सकता है। सुख के साधन तुम्हें मंत्र दे सकते हैं।
अगर कोई कामना है तो जप करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए। जिसे आप सत्संग कहते हो, मैं उसके विषय में बोल रहा हूँ। वही सत्संग जो आप किसी इच्छा को लेकर करते हैं, जैसा आप करते हैं उस तरह से करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वही सत्संग अगर आप बहुत गहरे में उतर के सत्संग करते करते मौन की अवस्था तक पहुंच जाते हो तो फिर परमात्मा मिल जाएगा। उथले उथले मन से किया गया सत्संग, बहुत गहरे शब्द हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपके लिए ये विषय भी नया होगा। जिस ढंग से उथले उथले आप सत्संग करते हो, जिस तल से आप सत्संग करते हो, उस तल पर आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सबकल्प समाधि मिल सकती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को मिली। काली के उपासक थे, नाचते गाते भजन करते कीर्तन करते नृत्य करते भावावेश में मग्न हो जाते, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती और इतने भावावेश हो जाते कि शरीर की सुधि बुद्धि खो देते। दो बातें हैं, यहां समझ लेना, यहीं पर व्याख्या करनी बनती है। गहरे भावावेश में जब तुम आ जाओगे, मस्ती तो बहुत आएगी। कीर्तन में आपको मस्ती बहुत आती है, गायन में भजन में आपको मस्ती बहुत आती है। क्यों? क्योंकि वो भाव समाधि की एक दशा है। भाव आपको मुग्ध कर देता है, भाव आपको खुशी देता है, मस्ती बरसाता है, भावावेश में आप डूब जाते हो। बड़ी प्यारी दशा है ये भी। यहाँ तक भी तो लोग कब पहुंच पाते हैं, इस दशा से भी लोग चूक जाते हैं। जाप भी करेंगे तो तोता रटन की तरह करेंगे, सत्संग भी करेंगे तो यंत्रवत करेंगे, कीर्तन भी करेंगे तो उस रस में ना डूब पाएंगे। देखिए, कीर्तन तो बाबा नानक ने भी किया, शब्द गायन तो बाबा नानक ने भी किया, लेकिन वो शब्द गायन इतना गहरा था, इतना गहरा था कि वो भावावेश में होश तन मन की भूल जाता है। रामकृष्ण परमहंस जब गाते, नाचते, माता के लिए प्रसाद बनाते तो इतने मुग्ध हो जाते कि उन्हें आसपास की किसी वस्तु या मौजूदगी का एहसास न होता, न समय का पता चलता, न क्षेत्र का पता चलता, न देह का भान होता, न ही उस मस्ती की मदहोशी से बाहर आ पाते। और माता प्रकट हो जाती है, माता के लिए चूरी बनाते,
चूरी बनाते, चीनी डालते, घी डालते, बड़े प्रेम से चूरी बनाते और फिर उसको चख कर देखते हैं। कहीं मीठा कम हो, कहीं ज़्यादा हो तो इंतज़ाम कर लेंगे। जो मुझे ही अच्छी और स्वादिष्ट न लगी वो मेरी माँ को कल्याणकारी कैसे लगेगी, स्वादिष्ट कैसे लगेगी। प्रबंधकों ने देख लिया और प्रबंधकों के तो अपने नियम होते हैं, मूर्खों के बनाए हुए किताबों के हिसाब से। माता के भोग को झूठा नहीं करना है। और यह व्यक्ति माता को भोग लगाने से पहले झूठा कर देता है, चख के देख लेता है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है तो झूठा खाया जाता है। बिल्ली के बेर सुदामा के तंडुल, रुच रुच भोग लगे। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने भिलनी के बेर खाए और भिलनी भगवान राम को जब बेर देती थी पहले खा के देख लेती थी कि मीठा है, फीका तो नहीं है, कड़वा तो नहीं है, खाने योग्य है और स्वादिष्ट है। कुछ फेंक देती जो उससे ही अच्छा ना लगता, जो उसे बहुत स्वाद लगता वो भगवान को देती। लो भगवान ये तुम खा लो, और भगवान बड़े प्रेम से उसको खाते हैं। लक्ष्मण को उसे देखकर घृणा हुई। भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, रुच रुच भोग लगे। और कृष्ण सुदामा के लाए हुए तंडुल चावल बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े स्वादिष्ट, जैसे त्रिलोकी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट और कोई पदार्थ ना हो। सिर्फ प्रेम में ही इतनी घटनाएं घटती हैं। आपने देखा, दो प्रेमी आपस में एक दूसरे की जूठन खा लिया करते हैं। सिर्फ प्रेम में ही ऐसा संभव होता है, अन्यथा तुम कहोगे ये तो तुमने जूठी कर दी। जहां मैं तैं आई वहां प्रेम खत्म। और रामकृष्ण में और माँ काली में कोई मैं तय नहीं थी। रामकृष्ण और काली एक अंश हो गए थे। मैं और तय ये बात खत्म हो गई थी। इसलिए माता ने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। माता ने कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे झूठा खिला दिया। आज हम भगवान के सामने थाली रखते हैं, भोग लगाओ, पर्दा कर देते हैं, पहले भगवान को लगाते हैं। कभी खा के देखा? हो सकता है उसमें मीठा हो ही ना, हलवाई भूल गया हो, ज़्यादा डाल दिया गया हो, हमारे इष्ट को वो अच्छा ही ना लगे। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी हरकतें अजीब अजीब सी होने लगेंगी, जो कि आपकी संस्कृति समाज की अवधारणाओं के बिल्कुल उलट पड़ेगी। प्रेम में ही ऐसा संभव होता है। मंत्र।
अगर आपने मंत्र को ही सिद्ध करना है तो एक बात को ख्याल में रख लेना कि फिर ईश्वर की आकांक्षा को छोड़ देना। अगर ईश्वर तक पहुंचने की कामना लिए तुम मंत्र जप करते हो, वो वक्त आपका बेकार हो जाएगा। मंत्र जप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मंत्र बांध लेगा आपको, मंत्र मुक्त नहीं करेगा, मंत्र मोक्ष नहीं देगा, मंत्र सुख के साधन दे देगा, परम सुख न दे पाएगा, अखंड सुख न दे पाएगा। अखंड सुख चाहिए, मंत्र को छोड़ना होगा, मौन में जाना होगा। सीधा सीधा मौन में उतरना होगा, फिर मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंत्र ज्यादा से ज्यादा आपके हृदय क्षेत्र तक पहुंचता है। तभी आप भावावेश में मूर्ख पागल हो जाते हो, नाचते हो, कूदते हो, अजीब अजीब सी हरकतें करते हो। मंत्र आपको अनाहत तक पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद के चक्र मंत्र के द्वारा सिद्ध नहीं होंगे। उसके बाद के विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 3 चक्र बाकी रह जाएंगे। मंत्र की पहुंच वहां तक नहीं होती। हालांकि मूर्ख होने कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए मंत्रों का उपयोग किया है। विशुद्धि चक्र पे मंत्र काम नहीं आते। आज्ञा चक्र पर मंत्र का कोई असर नहीं होता। आज्ञा चक्र पर चलता है सिर्फ ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, और सहस्रार पे तो मंत्र का बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता। वहां तो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं चलती। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, यहां तक चलती है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने आज्ञा चक्र को जगाना है, अगर आपने विशुद्धि चक्र को जगाना है, तो आपको साधना करनी होगी, इन चक्रों पर ध्यान लगाना होगा। लेकिन अगर आपने सहस्रार तक पहुंचना है, शिव शक्ति का मिलान करना है, शब्द सुरती का मिलान करना है, तो ध्यान रखना, आपका मंत्र अनाहत चक्र तक जागृत करेगा। अब इसको आप बाइफरकेट करके सारी बातों को मैं बोलूंगा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, ये 3 चक्र हैं, और चौथा चक्र है अनाहत। चारों चक्र आपके मंत्र के द्वारा सक्रिय हो जाएंगे। 5वां और 6ठा विशुद्धि और आज्ञा, ये 2 चक्र आपके मंत्रों से सिद्ध नहीं होंगे। ये होंगे ध्यान की कॉन्सेंट्रेशंस। और 7वां चक्र आपका न ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से, और ना ही मंत्र से किसी भी तरह जागृत नहीं होगा। वो होगा परम मौन में लीन हो जाने से। ये मैंने आपको टुकड़े विभाजन करके 7 चक्रों का बता दिया है। पहले 4 चक्र मंत्र से, दूसरे 2 चक्र कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से, और सिर्फ 1 चक्र जिसे हम कहते हैं सहस्रार ब्रह्मरंध्र, वो मौन। जरा भी आहट न,
जरा भी शोर ना हो, कोई शोरगुल ना हो, तो आप पहुंच पाएंगे परम शांति की तरफ। आपने देखा, जब आप मधुर संगीत सुन रहे होते हो या गा रहे होते हो तो आप भावावेश में मगन हो जाते हो। वो भी मस्ती है। और भावावेश की अतिरेक सीमा आपको सविकल्प समाधि तक ले जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। इतनी भावना से भरे हो आप कि प्रेमी और आप दो न रह जाएं। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली का ही अंश बन गए थे। मां और पुत्र दोनों समा गए थे। वहां तक ले जा सकती है मंत्र की शक्ति। और यह भाव की अतिरेक सीमा है। भाव से आगे न तुम विशुद्धि तक जा सकोगे, ना ही तुम आज्ञा चक्र तक जा सकोगे। इन दोनों मंत्र आपको लेके जाएगा प्रेम भाव समाधि। भाव समाधि से आगे विशुद्धि चक्र। उस जगह पे ध्यान को केंद्रित करने से जागृत हो जाएगा। ऐसा ही आज्ञा चक्र में भी होगा। और ये सभी चीजें, तीनों चीजें आपको सविकल्प समाधि तक ले जाएंगी। अनाहत चक्र से शुरू होगा प्रेम जगना, और प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ता बढ़ता जाएगा विशुद्धि, और विशुद्धि के बाद जैसे ही आप आज्ञा चक्र में आए वो प्रेम करुणा बन जाता है। पहले जान, फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान हृदय चक्र, फिर जाने जा विशुद्धि चक्र, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जैसे आप पहुंचोगे भ्रिकुटी में, तीसरे नेत्र पे, तो प्रेम करुणा में बदल जाएगा। ये तीनों चक्र अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, तीनों क्रमशः प्रेम का ही रूप है। बढ़ता उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम की गुणवत्ता नहीं बदलती, प्रेम की क्वांटिटी बदल जाती है। अनाहत चक्र में प्रेम कम मात्रा में होता है। विशुद्धि पे प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, और तीसरे नेत्र पे प्रेम करुणा बरस के
प्रकट होता है। जैसे ही आपके भीतर तीसरा नेत्र जागृत हुआ, आप करुणावान हो जाओगे। इसलिए हम भगवान शिव को करुणावतार कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर को हम करुणा का अवतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तीसरा नेत्र जागृत है और तीसरा नेत्र अपनी प्रबल प्रकाष्ठा में जागृत है। ऐसा तीसरा नेत्र किसी का नहीं जगा जैसे भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र जगा लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार के सार, करुणा के अवतार। भुजगेंद्रहारम, भुजंग, भुजगेंद्रहारम, भुजंग सर्प को धारण किया है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय में सदा ही बसते रहो। भवम भवानी सहितं नमामि, भवानी के सहित, माँ पार्वती के सहित मेरे हृदय में निवास करो। असित गिरिसमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, ये उनकी प्रशंसा की गई। अगर सारे सिंधु की पानी को स्याही बना दी जाए, अगर समुद्र के सारे पानी को स्याही में तब्दील कर दिया जाए, असित गिरिसमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, और सारे पेड़ों को काटकर उनकी कलम बना ली जाए, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, अगर शारदा हर वक्त आपके गुणों को लिखता रहे, उस स्याही को लेकर कलम के साथ, तदपि तब गुणानामीश पारम न याति, फिर भी तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। यह है उनकी सलाघा, प्रशंसा, उनका स्वरूप वर्णन किया गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। असित गिरिसमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। भगवान शंकर की स्तुति में वर्णन किए गए ये शब्द उनकी महिमा का बखान करते हैं। तीसरे नेत्र पे पहुंचे तो करुणा बरसी, इसीलिए हमने भगवान शिव को करुणावतार कहा। और एक बात और बताता हूं, जो व्यक्ति तीसरे नेत्र पे पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति तीसरे नेत्र पे पहुंच जाएगा, तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाएगा,
उसकी काम वासना समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने भगवान शंकर के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का जन्म पार्वती माता की कोख से नहीं बताया गया। माता नहा रही है, शरीर के मैल से गणेश जन्म है, गर्भ से जन्म नहीं होता। पार्वती जन्म नहीं देती, सिर्फ पिता ही पिता हैं, माता उनकी है ही नहीं। माता कैसे हुई? जिसके गर्भ से बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, वो माता कैसे हुई? जब बच्चा पैदा होता है तो अकेला बच्चा पैदा नहीं होता, दो चीजें पैदा होती हैं। इधर से बच्चा पैदा होता है, उधर से माँ पैदा होती है। माँ बच्चे को जन्म दिए बिना माँ होती ही नहीं। तीसरे नेत्र के ऊपर जिसका तीसरा नेत्र सक्रिय हो गया, उसकी काम वासना समाप्त हो जाएगी। मंत्र ये सिद्ध कैसे होता है? किसी ऐसे व्यक्ति ने जिससे आप मंत्र ग्रहण कर रहे हो, उसने वो मंत्र सिद्ध किया हो। सबसे पहली शर्त, अगर किसी व्यक्ति ने मंत्र सिद्ध नहीं किया और आप उस व्यक्ति के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप पाठ कर रहे हो, तो आपको थोड़े से फल से ही संतोष करना पड़ेगा, आपको मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। और अगर किसी गुरु ने, जिसने खुद वो मंत्र सिद्ध किया है, उससे मुख से आप वचन लेते हो, मंत्र लेते हो, तो वो आपको सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने की निशानियां क्या है समझे। जैसे हम पहाड़ी में जाकर, बहुत व्यक्तियों ने मेरे से संपर्क किया कि हमें मंत्र सिद्धि हो गई, हमें अजपा जाप चलने लगा। उसे अजपा जाप कहो या मंत्र सिद्धि कहो, कोई फर्क नहीं। राम राम का मंत्र भी आप जपोगे तो सहस्रार तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी जप सहस्रार तक नहीं पहुंचाता, मैंने पहले भी कहा था। संसार की हर सुख सुविधा जब से मिलेगी, तब से मिलेगी। संसार से परे की चीज जो सृष्टा को पाना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष होना चाहते हैं, अखंड सुख की प्राप्ति हर क्षण हर घड़ी पाना चाहते हैं, उनको मंत्र कामना पड़ेगा। इन्हीं बातों में जो काम मेरा 7-8 वर्षों में हो जाता, मैंने 23 वर्ष लगा दिए। 700 सिद्धियां मैं जब शमशान साधना किया करता था, तो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है आपसे कि मेरे भाई ने और श्रीनिवास ने और एक और व्यक्ति ने मुझे सहायता की मंत्र सिद्ध करवाने की, तंत्र सिद्ध करवाने की, यंत्र सिद्ध करवाने की। यंत्र मंत्र तंत्र मैंने सिद्ध कर लिए थे 700, और मैंने उन्हें प्रयोग भी किया। लेकिन मैंने आपसे पहले बोला, चैन ना मिला, करार ना मिला। सब कुछ मिल गया, करार ना मिला। आत्मा को जिसकी जरूरत थी, तड़प रही थी आत्मा जिसके लिए, वो ना मिला। बाकी सब कुछ मिल गया।
आखिर में मुझे परेशानी के सबब में ये रास्ता छोड़ना पड़ा, अन्यथा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग 7, 8, 10, 12 साल में कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं लगते। आपको डराया गया है, भय दिखाया गया है कि बहुत जन्म लगेंगे, सैकड़ों जन्म लगेंगे। बिल्कुल बकवास। गुरु सही हो तो सैकड़ों जन्म नहीं लगेंगे। सही गुरु हो आपका मार्गदर्शक तो 7 से लेके 15 वर्ष तक आप पहुंच जाओगे। ये जो लोग मुझसे कहते हैं 40 वर्ष हो गए, इनका रास्ता ठीक नहीं, मार्गदर्शक ठीक नहीं, गुरु सही नहीं मिला, मार्ग गलत है, कुछ भी नहीं मिला, आनंद की एक कर्ण भी नहीं मिली। भावावेश आता है। भावावेश तो आप मंत्र सिद्धि के द्वारा कर सकते हो। हृदय का आनंद तो आप उजागर कर सकते हो। भजन गा लो, कीर्तन गा लो, फिल्मी गीत गुनगुना लो, उससे भी तरंगे छिड़ती हैं हृदय की, उससे भी लुत्फ आता है, लज्जत आती है। ये रूखा सूखा जीवन नहीं है अध्यात्म का, ये हरा भरा जीवन है, लेकिन खुशी तक रुक जाता है, परम खुशी तक नहीं जाता, मस्ती तक जाता है, मदहोशी तक नहीं जाता, अखंड आनंद तक नहीं जाता, शांति तक जाता है, सुख तक जाता है, परम सुख तक नहीं जाता। इसीलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि अगर आप मुक्ति के लिए निकले हो, सैल्वेशन के लिए, लिबरेशन के लिए निकले हो, तो मंत्र काम ना आएंगे। मंत्र काम वहीं आएंगे जहां आपको किसी चीज की, सांसारिक वस्तु की जरूरत है, बड़ा काम आएंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर के राह में चल रहे हैं, उनको रास्ते में ये सभी चीजें मिलेंगी, चाहे एक्सेप्ट कर लो। कौन इनकार करता है तुम्हें? तभी मैंने कहा कि नहीं चूक जाओगे, वहां तुम्हें बड़े प्रलोभन मिलेंगे, उन्हें स्वीकार मत कर लेना। वही रास्ता है। रुक जाओगे तो ठहर जाओगे, वो ठहर गए तो आपकी परम दशा को आप उपलब्ध नहीं हो पाओगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप इस रास्ते पे चलते हो, तो रास्ते में जो मुकाम आएंगे, जैसे जैसे आएंगे, रुक मत जाना। अनाहत से स्वर फूटेगा प्रेम का। विशुद्धि के ऊपर सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहां से ईश्वर का द्वार शुरू हो जाता है। जो बोलोगे ठीक हो जाएगा। विशुद्धि के आगे चलेगा आज्ञा। आज्ञा चक्र तक आप जो कुछ भी चाहोगे आपको मिलेगा। लेकिन होशियार यार जानी, ये रास्ता ठगों का, यहाँ जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। जैसे यहाँ पर आप इतनी मेहनत करके पैसा जोड़ते हो, कमाते हो, जमीन जायदाद जोड़ते हो, यहीं धरा रह जाता है। संपत्ति नहीं होती, वो आपकी सिर्फ विपत्ति होती है। वो आपको सिर्फ बरतने के लिए, प्रयोग में करने के लिए आपको मिलती है, सदैव आपके साथ नहीं रहती। अगर सदैव का अखंड आनंद चाहिए
तो फिर सहस्रार तक पहुंचना ही होगा, उस सहस्रार दलकमल को खिलाना ही होगा। तभी शब्द सुरती का मिलाप हो सकेगा, तभी उस अनहद के भीतर विश्राम कर सकोगे, तभी उस परम आनंद में जहां ऐसा बरस रहा है अमृत, ऐसे राग रागनियां छिड़ रही हैं कि तुम्हें कुछ और न सूझेगा। तुम मस्त होते चले जाओगे, तुम डूबते ही चले जाओगे और इतना डूब जाओगे कि बस बाकी ना बचेगा बूंद समानी समुद्र में। शब्द सुरती का मेल एक हो गया, इसी को योग कहते हैं। दो चीजें मिल गईं, शब्द और सुरती मेल हो गया, समुद्र समानी बूंद में एक हो गया, शब्द सुरती का मिलान हो गया। मंत्र, इसकी पहचान कैसे करें? जब आपके भीतर बिना जपने से 24 घंटे लगातार जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया, जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सोए जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी क्रिया करते, वो मंत्र चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। बस तब समझना कि यह मंत्र सिद्ध हो गया, फिर उसे जपना मत, फिर उसे सुनना, फिर तुम्हें जपने की आवश्यकता ना रही। जैसे ही आपके भीतर स्वतः से ही वो जाप गूंजने लग जाए जो आपने सिद्ध किया, वो चाहे कोई भी हो, कोई महामृत्युंजय है, कोई बगला मुखी है, गायत्री है या कोई भी है, सिद्ध होने का सिर्फ एकमात्र परीक्षण है कि वह 24 घंटे आपके भीतर स्वतः चलता रहेगा। जैसे हम एक बार पहाड़ी में जाकर बोलते हैं राम, और वो वापस मुड़ के आती है आवाज राम 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 राम, ऐसे ही जो तुमने बोला वह जब सिद्ध हो जाएगा तो खुद बोलेगा आपके भीतर से। मंत्र तब सिद्ध होता है जब स्वतः से आपके भीतर चलने लगता है, और जैसे ही मंत्र सिद्ध हुआ, आप उस मंत्र से कोई भी सांसारिक काम ले सकते हैं। ध्यान रखना, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, बहुत से व्यक्ति इस स्थान पे आकर अड़ गए, ये बस यही है मंजिल मिल गई, नहीं मिली मंजिल बहुत दूर है। सही अवस्था तो अभी बहुत दूर है, ये परम अवस्था नहीं है, ये अवस्था तो है बड़ी सुंदर। संसार का आपको सभी सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, लेकिन वो अखंड आनंद का सागर वंचित रह जाओगे उससे। और हमारा लक्ष्य संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है, वो चाहे तुम परिश्रम करके संसार में से पैदा करो, या तुम परिश्रम करके मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा पैदा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहीं रह जाने वाला है, आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ जाएगा
तो आनंद जाएगा, बाकी सभी यहीं छूट जाएगा, सभी छोड़ के जाना पड़ेगा। जो भी आपने सिद्ध किया, आपके सभी मंत्र आपके साथ नहीं जाते, सिद्ध किए हुए यहीं रुक जाते हैं, यहीं ठहर जाते हैं। मैंने शुरू में भी इन बातों को क्लैरिफिकेशन किया था। अगर आपको परमात्मा चाहिए और बहुत शुरू से अगर आप चले हो, तो आप मंत्र जप की तरफ ध्यान ही मत दें। और अगर आपको अभी सांसारिक कमियां हैं, तो अभी परमात्मा को भूल जाइए। अभी प्रयास कीजिए, अभी श्रम कीजिए, आप मंत्र जप कीजिए, क्रिया योग कीजिए। क्रिया योग से आप सभी अवस्थाओं को पार करते करते जैसे ही आप तीसरे नेत्र पे पहुंचोगे, सिर्फ क्रिया योग ऐसी व्यवस्था है जो आपके सारे चक्रों को भेद देती है और आखिर में कहाँ ले जाती है? आखिर में सहस्रार में प्रवेश दिला देती है। अनोखी प्रक्रिया। और देखिए, इसे रोज करना, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना। बहुत कुछ उठेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जहां रुकना हो वहां रुक जाना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन धोखा खाओगे। अगर संसार चाहिए तो मिल जाएगा। मंत्र जप करो, तंत्र करो, यंत्र करो और योग करो, क्रिया योग। ये एक अद्भुत फार्मूला है, मैं आपको पहले भी बताया। मुझे याद है, मैं शंकर के मंदिर में बैठा और मुझे सर्व लोक कल्याण हेतु भगवान शंकर ये विधि प्रदान करके गए थे कि कोई वक्त आएगा जब आपको संसार का कल्याण करना पड़ेगा और तब आप उनको सबसे पहले क्रिया योग देना। क्रिया योग से हो शुरुआत, और ये सभी दुखों को निवारण करने वाला महान योग है। संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के बाद स्वतः से ही होती रहेंगी, चिपट मत जाना। ईश्वर आपको सभी चीजें प्रदान करेगा बिन मांगे। मांगना मत। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये कबीर जी का शब्द इसी जगह पर आकर बोला गया है। ना मांगोगे सब कुछ मिलेगा। बच्चा कुछ नहीं मांगता, सिर्फ बता देता है रो के कि मैं भूखा, और माँ उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती है, दूध पिला देती है। भूखे होते जीसस हाथ ऊपर उठा लेते, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी लंच, प्लीज प्रोवाइड मी डिनर, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूं, मुझे सुबह का रात का भोजन दे दो। बस बताना ही काफी, और कोई ना कोई उनके लिए खाना लेके आ जाता। रोज का काम था, सुबह शाम दोनों वक्त। न जाने कहां से आ जाता, और रोज अलग अलग तरह के लोग आते। वो व्यवस्था करेगा, लेकिन अगर कोई आपको संकट है, मैं विस्तार से बातें करूंगा, करता रहूंगा। आज थोड़ी सी बात बोलकर मैं अपने प्रसंग को समाप्त करूंगा। कौन सा मंत्र कहाँ काम आएगा, कौन सा मंत्र कहाँ जाकर आपके प्रयोजन को हल करेगा, इसके ऊपर मैं बोलूंगा। कौन सा तंत्र आपको काम आएगा, कौन सा यंत्र आपको काम आएगा। मुझे पिछले दिनों में बहुत से कमेंट आए, बाबा आप जाने से पहले
ये विद्याएं किसी को सिखा के जाना, फिक्र मत करो, मैं ऑलरेडी सिखा चुका। अब आपको बांटने की बारी आ गई है। जितना बांट पाऊंगा बांट दूंगा। आध्यात्म का कोर्स मैंने पूरा किया, लेकिन फिर भी आध्यात्म को बोलता रहूंगा। मुक्ति का मार्ग आपको बताता रहूंगा। जितने भी साधन थे मैंने वर्णन कर दिए अपने पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जहां तक संभव हो सके आपके प्रश्नों का उत्तर। आज मंत्र से शुरू कर रहा हूं, इससे पहले मैंने मंत्र को शुरू नहीं किया था। संसार बनाया क्यों और संसार को पाया कैसे जाए? संसार बनाया है तो इसको पाने के ढंग भी दो तरह के हैं। या तो संसार को परिश्रम करके कमा लो, या संसार को मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, योग सिद्धि के द्वारा कमा लो। ये आपकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग से अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो। मंत्र क्या होता है मैंने बताया कि जो मन को त्राण देते, मन को हटा दे और आपको उसके भीतर से सिद्धि मिल जाए। मन कुछ ना बोलेगा जब आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ मंत्र ही चलेगा 24 घंटे। तो मन को कोई बखेड़ा खड़े करने का वक्त ना मिलेगा। लेकिन कठिन साधना है, इसे इतने हल्के में मत ले लेना। धैर्य रखना होगा। अधैर्य से तुम कुछ भी ना पाओगे, ना संसार ना परमात्मा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। वक्त लगाना होगा और वक्त के साथ साथ भावना भी लगानी, समर्पित भी होना पड़ेगा जिस मंत्र को आपने सिद्ध करने की चेष्टा की। मंत्र को कैसा जपा जाए? शुद्ध एकांत स्थान पर बैठ के जपो। अगर किसी शिव मंदिर में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा है। घर पर भी बैठ सकते हो। हम आजकल पूजा रूम का हमारे रिवाज हो गया है। अपने घर भी पूजा रूम में बैठ सकते हो। नदिया के किनारे पर भी बैठ सकते हो। किसी एकांत स्थान पर बैठ सकते हो जहां आपके जप में कोई खलल न पड़े, आपके मंत्र में कोई खलल न पड़े। वहां बैठकर आप ईश्वर को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके मंत्र साधना शुरू कर सकते हो। और जैसे ही मंत्र सिद्ध हो गया, उसकी ये पहचान मैंने आपको बताई। मंत्र भीतर आपके गूंजने लगेगा दिन भर रात 24 घंटे और आप रस में मगन हो जाओगे। हर वक्त भजन चलेगा, मंत्र का दोहराव होता रहेगा। ये मंत्र को सिद्ध करने की निशानियां हैं कि अब तुम्हें जपने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जब
अनाहत नाद हमारे भीतर से आना शुरू हो जाता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती, बस सिर्फ क्रिया योग करते रहो ताकि आपकी धूल धमास बाहर निकलती रहे, आप जल्दी से पहुंचे जाओ और कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ही मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो कुछ नहीं करना होता। मुक्ति के लिए भी क्रिया योग काम आएगा। और मंत्र साधना के लिए भी क्रिया योग काम आएगा। क्रिया योग तो आप तंत्र, मंत्र, यंत्र इन तीनों साधनाओं में कर सकते हो। योग साधना में भी आप अकेले सभी प्राणायामों की जगह सिर्फ क्रिया योग कर सकते, सभी के बराबर भिड़ेगा। ये है मंत्र साधना। इसको शुरू कीजिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में, चांदनी रातों में शुरू कीजिए। गुरु के द्वारा विधिवत मंत्र की दीक्षा लीजिए। गुरु मुख से उसका उच्चारण सुनिए और उसके बाद आप किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको मैंने निशानी बता दी। अगर आपको संसारिक त्रास हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, असाध्य रोग है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, अभी भुगतना नहीं चाहते, प्रोलोंग करना चाहते हैं, देखिए याद रखिए, बहुत से व्यक्ति मुझे कहते थे कि क्या मंत्र जाप की सिद्ध करने से हमारे दुख कट जाएंगे? नहीं, आगे उठा दिए जाएंगे। पाप और पुण्य बिना भोगे कटते नहीं, प्रोलोंग हो जाते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। सिर्फ एक जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए, 20 जन्मों के लिए आगे चले जाएंगे, भोगने पड़ेंगे। मंत्र जाप में इतनी शक्ति नहीं कि आपके किए हुए पापों को समाप्त कर सके, लेकिन एक बार आपको दुख से निपटारा दिला देगा, परंतु जो भोग हैं वो बाकी बने रहेंगे। उसका अलग खाना है, वो आपके कंप्यूटर में सेव रहेंगे। इस भ्रांति में मत पड़ना कि मंत्र जाप आपके पापों को गला देगा। नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, न गायत्री, न महामृत्युंजय, ना जिसको आप बड़े से बड़ा मंत्र मानते हो। आपके पापों को गलाएगा कोई मंत्र नहीं, आपके पापों को कैरी फॉरवर्ड कर देगा, आगे उठा देगा, फिर भुगतना पड़ेगा। भोग कर्म भोग के बिना समाप्त नहीं, क्षीण नहीं हुआ करते। इस बात को आप पक्का लिख लें। कोई भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, कोई भी, यहाँ तक के संबोधि में भी जाकर आपके पापों का नाश नहीं होता। सिर्फ आपको ये पता चलता है कि शरीर भोग रहा है, मैं इस भोगते हुए शरीर को देख रहा हूँ, लेकिन भुगतना पड़ेगा। जिसने किया उसको भोगना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात आपको कह रहा हूं। संबोधि की अवस्था के बाद जैसे दूर खड़ा कोई आदमी तड़फ रहा हो, तो आपको ये पता चल जाए
पहले आप उसे अपना होना समझते थे तो आप दुख तकलीफ में आते थे कि हाय मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ। संबोधि के बाद आपके मापदंड बदल जाएंगे। आप जान पाओगे कि ये जो तड़प रहा है ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि प्रकृति के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो आएंगे ही आएंगे, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। प्रकृति का सिद्धांत सदा ही अटल है। आएंगे, लेकिन संबोधि में क्या होगा? संबोधि में सिर्फ आपको पता चलेगा कि शरीर दुख रहा है, मैं उसका साक्षी हूँ। जैसे राह चलता कोई व्यक्ति तकलीफ से मारा मारा जा रहा हो, कराहता जा रहा हो, ऐसे ही तुम अपने आप के शरीर को देखोगे, दुख और पीड़ा से संतृप्त। मिटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं। आप दर्शक बनकर देखते रहोगे। इसकी अगली कड़ियाँ मैं बोलता रहूँगा। आज की कड़ी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।